अस्सलामुअलैकुम। आज है जुमेरात अप्रैल की 9 तारीख। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारी चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले चंद मिनटों में हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं आज की बड़ी खबरें। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबर मशरिक़ी वुस्ता से आ रही है, जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी का ऐलान तो हुआ, लेकिन ये सीज फायर अभी तक इंतहाई नाजुक दिखाई दे रहा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल उस वक्त सामने आई जब इसराइल ने लेबनान के दारुल हुकूमत बेरूत पर अचानक फजाई हमले कर दिए, वो भी बगैर किसी वार्निंग के। इसराइल का कहना है कि ये हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर थे और सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ ईरान और लेबनान का मौक़िफ़ इसके बरक्स है। यही इख्तिलाफ इस जंगबंदी को खतरनाक हद तक कमजोर बना रहा है। नाज़रीन, इन हमलों में सैकड़ों अफराद हलाक और जख्मी हुए और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इस सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया है। इस तनाजुर में ईरान ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल ने खिलाफ वर्जियां जारी रखी तो वो जंगबंदी मुआहदे से निकल जाएगा। उधर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने इंकिशाफ किया कि मुज़ाकरात से पहले 10 नकाती प्लान के 3 अहम की खिलाफ वर्जी हो चुकी है, जिनमें ड्रोन दरअंदाजी, यूरेनियम अफजोदगी के हक पर एतराज और लेबनान में कार्रवाइयां शामिल हैं। इधर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि पहली 10 नकाती तजवीज मुस्तरद हो चुकी है, जबकि नई तजवीज पर ईरान और पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने वाज़ह किया कि असल मकसद सीज फायर को बरकरार रखना और आबनाए हुर्मुज को खोलना है, क्योंकि यही रास्ता आलमी तेल सप्लाई की शहरग है। नाज़रीन, अब बात करते हैं इस जंग के सबसे बड़े असर की, जहां मईशत पर पड़ने वाले असरात की। तो दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अरब ममालिक को इस जंग के बाइस 120 से 200 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है, जो उनकी जीडीपी का 3 से 6% बनता है। इसके अलावा तकरीबन 36 लाख नौकरियां खत्म होने का खदशा है, जबकि 40 लाख अफराद गुर्बत में जा सकते हैं। रोजाना की बुनियाद पर फजाई सफर, सियाहत और तेल की तरसील मुतासिर होने से तकरीबन 60 करोड़ डॉलर का नुकसान हो रहा है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर ये कशीदगी जारी रही तो इसके असरात सिर्फ अरब दुनिया तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी आलमी मईशत हिल कर रह जाएगी। अब आते हैं भारत की सूरत हाल की तरफ, जहां वजीर दिफा राजनाथ सिंह की क़ियादत में एक अहम इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की मजमूई तैयारियों का जायजा लिया गया। हुकूमत ने वाज़ह किया है कि मुल्क में LPG, पेट्रोल, डीजल और खुराक की सप्लाई मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है। ये भी बताया गया कि आबनाए हुर्मुज से तवानाई की सप्लाई जारी है और गुज़श्ता 40 दिनों में बहरी जहाज़ों की महफूज नकलो हरकत ने इस इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। साथ ही अवाम को पैनिक बाइंग से बचने की हिदायत दी गई। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की सूरत हाल की तरफ। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे मुसलसल तीसरे दिन भी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी। रामबन और बानीहाल के दरमियान लैंड स्लाइडिंग, मलबा और पत्थर गिरने से सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं। शिलगाड़ी के करीब एक बड़ा लैंडस्लाइड इसकी बड़ी वजह बना। अगरचे सड़क को जुज़वी तौर पर खोला गया, लेकिन नई ट्रैफिक को अभी भी इजाजत नहीं दी जा रही। इस मुश्किल सूरत हाल में रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए बानीहाल और कटरा के दरमियान खुसूसी ट्रेन चलाने का ऐलान किया है, ताकि फंसे हुए मुसाफिरों को महफूज रास्ता फराहम किया जा सके। ये ट्रेनें 9 और 10 अप्रैल को चलाई जा रही हैं। मौसम के हवाले से बात करें तो इस तमाम सूरत हाल की जड़ खराब मौसम है। यहाँ दोस्तों, कश्मीर में वक्फे से बारिश जारी है, जबकि ऊंची पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर में दर्जा हरारत मामूल से 60 डिग्री कम हो चुका है, जबकि जम्मू में कई इलाकों में 40 से 50 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइडिंग और तेज हवाओं का खतरा बरकरार है और ये सिलसिला 10 अप्रैल तक जारी रह सकता है। इस दौरान एक मस्बत खबर ये है कि मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, जो इस वक्त एक अहम मुतबादिल रास्ता बन चुका है। ताहम हुकाम ने महदूद औकात और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत दी है। अब एक और अहम मसला कश्मीर की सन्नती तरक्की का है। यहाँ दोस्तों, सिडको और सीकाप जैसे इदारे जो कभी सन्नती तरक्की की रीढ़ की हड्डी थे, अब जवाल का शिकार हैं। हुकूमत ने JKIDC के कयाम का मंसूबा बनाया था, ताकि इन इदारों को जम करके एक मजबूत निजाम बनाया जा सके, लेकिन ये मंसूबा भी ताखीर का शिकार है। माहिरीन का कहना है कि इससे नौजवानों के रोजगार के मौके मुतासिर हो रहे हैं। अगली खबर में बात करेंगे तवानाई और सप्लाई से मुतलिक, जहां दोस्तों वेस्ट एशिया की कशीदगी के बावजूद भारत में ईंधन और कोयले की सप्लाई मुस्तहकम है। रिफाइनरीज मुकम्मल सलाहियत से काम कर रही हैं और पावर प्लांट्स के पास काफी कोयला मौजूद है।
अगली खबर में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने जम्मू कश्मीर के 35 सरकारी इदारों के हिसाबात में शदीद ताखीर पर तशवीश जाहिर की है। कुछ इदारों के हिसाबात 14 साल से ज़ेर इल्तिवा है, जो माली शफाफियत के लिए बड़ा खतरा है। आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी हवाले से एक अहम पेशरफ्त में 2 सरकारी मुलाजमीन को मुबैना दहशतगर्द रवाबित के इल्जाम में बरतरफ किया गया है। हुकाम ने वाज़ह किया है कि ये कार्रवाई जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। लद्दाख में सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए उम्र की हद 28 से बढ़ाकर 35 साल कर दी गई है, खासतौर पर सरहदी इलाकों के उम्मीदवारों के लिए। ये फैसला उन नौजवानों के लिए एक बड़ी सहूलत है जो जोग्राफियाई मुश्किलात का सामना करते हैं। आखिर में एक दिलचस्प और अहम समाजी पहलू, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के ऐलान पर कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर लोग सड़कों पर निकल आए, जश्न मनाया और इसे एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया। तो नाज़रीन, ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप चाहते हैं कि हर रोज आप तक इसी तरह से बड़ी खबरें पहुंचे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।